तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान चैन होता है वो जैसे ही उस ग्रेट सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट को मार देता है तो उसके पास से उसे एक एनिमल की स्किन मिलती है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये एनिमल की स्किन कैसी है, क्या ये कोई ट्रेजर है या फिर कोई सीक्रेट टेक्निक है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस स्किन का काम क्या है। और इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि छोड़ो, अभी मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या करना है। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी सबसे पहले ज़रूरी ये है कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन कर कर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे इम्प्रूव करनी होगी। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक साल बीत चुका होता है और जो जियान चैन होता है वो केव के अंदर बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर कर सेंट मास्टर रियलम के ग्रेट स्टेज पर पहुंच जाता है। और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी फाइनली उठ जाता है और उठते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ पर एडवांस करने में एक सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो अब टाइम है यहाँ से थोड़ा बाहर निकल कर घूमने का। क्योंकि वैसे भी बहुत सारे ऐसे काम है जो कि मुझे निपटाने हैं। जो ह्यूमैनिसरी ग्रुप और टियान जुआंग फैमिली में तुम दोनों से यहाँ पर अपना बस हिसाब जो है वो कंप्लीट करने के लिए आ रहा हूँ। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और जियान चैन खड़ा होकर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से वो केव जो होती है वो हिलने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भागते हुए उस केव से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही जियान चान बाहर आता है तो वहां पर आने के बाद वो एक मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो 5th रैंक का बीस्ट है, जिसे कि स्पीड क्लाउड बीस्ट भी कहा जाता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और डीमन जो होता है वो भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चान बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो स्काई विंग डीमन वुल भी आ गया, ये भी यहाँ पर 5th रैंक का ही बीस्ट है। अगर इन दोनों ही मॉन्स्टरों की बात की जाए तो ये दोनों ही मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर मेरी करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरे हिसाब से सही ये रहेगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल लूँ, बिना इन दोनों के यहाँ पर पता लगे। और जियान चैन इतना सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों मॉन्स्टरों के बीच में फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि स्पीड क्लाउड बीस्ट जो होता है वो उस बुल के ऊपर अपने अटैक को कर रहा होता है। लेकिन उसके अटैक के बाद भी हम देखते हैं कि उस बुल के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा होता। जिन्हें देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन दोनों ही मॉन्स्टरों की बात की जाए तो एक के पास में अल्टीमेट स्पीड है तो वहीं दूसरे के पास में अल्टीमेट डिफेंस और स्ट्रेंथ है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बुल जो होता है वो उस स्पीड क्लाउड बीस्ट के ऊपर अपनी अटैक को करता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर जो स्पीड क्लाउड बीस्ट है उसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है, इसीलिए वो कमजोर पड़ने लग गया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उस दूसरे मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसकी आंखें खराब हो चुकी होती है क्योंकि उस भी क्लाउड बीस्ट ने उसकी आंखों के ऊपर अटैक किया होता है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनमें से एक मॉन्स्टर जो है वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है, और वहीं अगर दूसरे वाले की बात की जाए तो दूसरे वाला जो है वो अंधा हो चुका है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी वेपनों को निकाल लेता है, और अपनी वेपनों को निकालने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ही मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर अपने सफर कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे पास में बहुत अच्छा मौका है कि मैं इन दोनों को मारकर इनके मॉन्स्टर कोर को ले लूँ, जिनकी मदद से मैं ग्रेट सैंड मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और इन दोनों में से पहले मुझे यहाँ पर जो ये भी क्लाउड बीस्ट है इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसके लिए मुझे अपनी मैक्सिमम स्पीड का यूज करना होगा और अपनी मैक्सिमम स्पीड का यूज कर कर इसे ख़त्म करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो सीधे जाकर जो स्पीड क्लाउड बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उसे ख़त्म कर देने के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जो वो बुल बीस्ट होता है उसकी तरफ भी शूट कर देता है, और उसकी तरफ शूट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में जीतने का यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अभी के टाइम पर ये अंधा है, तो इसीलिए मैं इसे ख़त्म कर कर इसका मॉन्स्टर को ले सकता हूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को वहाँ पर जियान चैन की जो लोकेशन होती है उसके बारे में पता लग जाता है, और वो सीधे आकर जहाँ पर जियान चैन खड़ा होता है वहाँ पर अटैक करता है। लेकिन जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जंप कर कर बच जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का अटैक जो होता है वो पूरी तरह से बेकार चला जाता है। लेकिन जियान चैन जो होता है वो हवा में से ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकराता है, और हमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हम दूर खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं, जिसे कि इस फाइट के बारे में पता लग चुका होता है। और अब इस फाइट के बारे में पता लगने के बाद वो बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि मैंने जो स्पीड क्लाउड मॉन्स्टर है उसे ढूंढ लिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने स्नेक से बोलता है कि जाओ, इनमें से एक टारगेट तो जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और दूसरे टारगेट को यहाँ पर मैं खुद संभालूंगा, क्योंकि वैसे भी वो पर्सन जो है वो सैंड मास्टर डीएलएम के इंटरमीडिएट स्टेज पर है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हें आधा पैसा दूंगा, इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोलकर अटैक करने लगते हैं।
जिसके बाद अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर को, जो भी तुम्हारे पास में है वो हमें दे दो, हम वादा करता है कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। जो सुनकर वो बंदा भी उन्हें गाली देने लगता है। जो सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो उस बंदे के ऊपर अटैक को कर देते हैं और उस अटैक के लगने के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी काफी पीछे हट जाता है। लेकिन अब इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग जो हो वो यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी ठंडा टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओ। और अब उस बंदे की स्पीड को देखने के बाद वो दूसरे पर्सन जो होते हैं वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस पर्सन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक पेड़ से जाकर टकराता है और पेड़ से टकराने के कारण हम देखते हैं कि जियान चैन की भी अब हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है। लेकिन अब जियान चैन जो होता है वो पूरी तरह से सीरियस हो चुका होता है और वो हवा में जंप करने के बाद अपनी किसी टेक्निक को वहाँ पर परफॉर्म करने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे बहुत ही स्पीड के साथ में घुमाने लगता है और अब उसे घुमाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पर तुम्हारा डिफेंस जो है उसे नहीं तोड़ सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देता है और हम देख पाते हैं कि जियान चैन का अटैक सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकराता है। और इस बार का जियान चैन का अटैक इतना पावरफुल था कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर दो भागों में कट जाता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर कोर को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद देखते हुए बोलता है कि चलो ये मॉन्स्टर तो खत्म हो गया, लेकिन सच में 5th रैंक का जो कोर होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और अगर मैं इन दोनों मॉन्स्टर कोरों की मदद से यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ग्रेट सैंड मास्टर रियलम पर पहुँचने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इवन की लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही ग्रेट सैंड मास्टर रियलम पर एडवांस कर जाऊँगा। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है और आगे की तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम है यहाँ पर जो स्पीड क्लाउड बीस्ट था उसके भी मॉन्स्टर कोर को लेने का, क्योंकि वो भी यहाँ पर 5th रैंक का ही मॉन्स्टर था। तो इसीलिए उसके मॉन्स्टर कोर को लेने के बाद मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेशन करने के लिए जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर दोबारा से कोई 5th रैंक का मॉन्स्टर आ गया तो उससे यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उसी स्पीड क्लाउड मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे कि एक स्नेक जो होता है वो चिपका हुआ होता है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये स्नेक जो है वो कहाँ से आ गया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो स्पीड क्लाउड मॉन्स्टर के सर के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उसका मॉन्स्टर कोर जो होता है वो गायब हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इसका मॉन्स्टर कोर जो है वो कहाँ चला गया। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो होता है वो पीछे आ जाता है और वो पीछे आते हुए बोलता है कि क्या तुम इस मैजिक कोर को ढूंढ रहे हो। और अब उस ओल्ड मैन की पावर को देखते के साथ ही जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो अर्थ सैंड मास्टर है, आखिर अर्थ सैंड मास्टर कहाँ से आ गया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अर्थ सैंड मास्टर जो होता है वो ग्रैंड सैंड मास्टर से एक लेवल ऊपर होता है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर ये मॉन्स्टर कोर जो है वो मुझसे लेने की किसी भी जल्दबाजी में नहीं लग रहे। जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि अगर मैं तुमसे ये लेना भी चाहूँगा और अगर तुम मुझे ना देना चाहो तो मेरी तरह लिए ये पूरी तरह से यूजलेस होगा कि मैं तुमसे ये ले सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब ओल्ड मैन जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे सच में तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। सच बताओ तो ये मैजिक कोर जो है वो मेरी हाइलाइट फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इसका इतना पीछा करने के बाद भी मैं इसे पहले नहीं प्राप्त कर पाया। अगर तुम इस मॉन्स्टर कोर को लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये मॉन्स्टर कोर जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी कॉम्बैट स्किल है वो देनी होगी। और ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी एकदम से सीरियस हो जाता है और वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम किस कॉम्बैट स्किल की बात कर रहे हो, मेरे पास में कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जिसे तुम यहाँ पर बैटल टेक्निक बोल रहे हो वो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक थी, जिसके अंदर की विंड यू का यूज कर मैंने अटैक किया था और उसी की मदद से मैं यहाँ पर बुल डीमन को मार पाया हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये एक बैटल टेक्निक है तो उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें ये बैटल टेक्निक जो है वो दे देता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बैटल टेक्निक को लेने के बाद तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रैट मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी समझदार हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो एकदम से जियान चैन के सामने आने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि वो अपने से पावरफुल लोगों के सामने यहाँ पर समझदार होकर दिखाए। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है
और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर होता है। और अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान जो होता है वो उस ओल्ड मैन का जो स्नेक होता है उसे पकड़ लेता है। और उस स्नेक को पकड़ने के बाद जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। और जियान चैन के हाथ में अपनी स्नेक को देखने के बाद ओल्ड मैन भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। और वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रैट आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक शैडो स्नेक है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि ये 100 मील तक किसी भी चीज़ को जो है वो ढूंढ सकता है। और इस तरह के स्नेक को यहाँ पर ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि यहाँ पर इस तरह के स्नेक जो होता है उसे ट्रेन कर पाते हैं। और अब अगर तुम यहाँ पर ये मैजिक को लेकर अपनी फैमिली के अंदर चले भी जाते हो तो उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। जो सुनते के साथ ही अब ओल्ड मैन जो होता है वो भी गुस्से में जियान चैन की तरफ देखने लगता है। और वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रैट सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस स्नेक को एक एनर्जी के अंदर कैद कर लेता है। और उसके बाद जियान चैन जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ये स्नेक जो है वो अभी के टाइम पर इसके अंदर कैद है और ये मेरे केवल एक ही इशारे पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसीलिए तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है यहाँ पर फैसला लेने का। तो मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे मैजिक कोड दोगे या फिर अपने स्नेक को खोना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने एरोगेंट बनने की। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि एक अर्थ सैंड मास्टर के हाथों से तुम बचकर निकल सकते हो। लेकिन एक केवल के क्रिस्टल के लिए मैं अपने स्नेक को नहीं खो सकता हूँ, तो इसीलिए तुम इस मैजिक कोर को ले सकते हो लेकिन मेरा स्नेक जो है वो मुझे वापस करो। और इतना बोलते के साथ ही वो उस मैजिक कोर को जियान चैन की तरफ फेंक देता है, जो लेने के बाद जियान चैन भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए जो उसका स्नेक होता है उसे लात मारकर दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि ये रहा तुम्हारा स्नेक, से जाओ और जाकर ले लो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से भाग कर निकल जाता है। और जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने स्नेक की तरफ जाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मेरा स्नेक जो है वो मुझे मिल जाएगा तो याद रखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों के अंदर काट दूंगा। जो देखने के बाद अब वो जियान चैन भी वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से काफ़ी दूर निकलना होगा क्योंकि एक अर्थ सैंड मास्टर की स्पीड जो है उसे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत ही जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके मुझे उसे उतनी ज़्यादा दूरी जो है वो बनानी होगी क्योंकि अभी मेरी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं कि मैं उसका सामना कर पाऊँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू माउंटेन के दूसरे हिस्से पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक क्लिफ के ऊपर कुछ लोग जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे बचकर निकल सकते हो, इसीलिए भागना बंद करो और चुपचाप सरेंडर कर दो। और अब हमें पता लगता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसे कि हमने कुछ देर पहले देखा था। और वो दोबारा से वहाँ पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी कर यहाँ से बचकर निकलना होगा क्योंकि मैं इन बास्टर्डों के हाथों से यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। और इतना बोलकर वो बंदा भाग ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके सामने जियान चैन भी आ जाता है जो कि वहाँ से बचकर भाग रहा होता है। और जियान चैन को अपने सामने देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं जिसका हमें दिमाग कभी देखने के लिए मिलता है। और उस बंदे का पीछा करते हुए वे जो बाकी के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वे बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे के पास में अभी भी इतनी एनर्जी बची होगी कि ये यहाँ से भाग पाए। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि देखो वहाँ पर एक और पर्सन है, लगता है कि ये वहाँ उस पर्सन से टकरा कर ही यहाँ पर रुका है। जो सुनते ही पहले वाला चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, इन दोनों को यहाँ पर ख़त्म करो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है जो कि वहाँ से भाग रहा था वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट, लगता है कि आज मैं जो हूँ वो यहाँ पर मरने ही वाला हूँ। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जियान चैन जो होता है वो फुल स्पीड में उसके पास से निकल जाता है और एक ही पल में जाकर वो उन सभी के ऊपर अटैक कर कर उन सभी को वहीं पर ही मार देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ये बास्टर्ड जो है वो बेफालतू के यहाँ पर मेरे टाइम को ही बर्बाद करते हैं। और अब जियान चैन की पावर और स्पीड को देखने के बाद वो बंदा भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की स्पीड तो सच में बहुत ज़्यादा है। और उस बंदे की इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ मत भागो, उस तरफ भागोगे तो तुम मर जाओगे क्योंकि उस तरफ क्लिफ है। और इतना बोलते ही वो जैसे ही बंदा सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि जियान चैन जो है वो वहीं पर ही रुक गया है, जिसके बाद अब वो बंदा भी जियान चैन के पास में आ जाता है। और अब जियान चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम मुझे बस इतनी सी बात जो है वो यहाँ पर बताने के लिए मेरे पीछे भागते हुए आ रहे थे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हाँफते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं नहीं आता तो तुम नीचे गिरकर मर जाते। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उस बंदे का शुक्रिया अदा बोलने लगता है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अरे शुक्रिया था तुम्हें नहीं बल्कि मुझे बोलना चाहिए क्योंकि तुम वो पर्सन हो जिसने कि पहले आकर मेरी जान बचाई थी, मैंने तो बाद में यहाँ पर बस तुम्हारी छोटी सी मदद की।
और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन वहाँ तक आ चुका होता है। वहाँ पर आते हुए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बादशाह क्या तुम्हें लगा था कि तुम मेरे हाथों से बचकर निकल सकते हो। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखने के बाद जियान चैन भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ओल्ड मैन जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। जिसके बाद अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है बच्चे, तुम अभी तक भी जिंदा हो। जो सुनने के बाद वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उस ओल्ड मैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारे पर्सन जो थे वो यहाँ पर पावरफुल नहीं थे, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। जो सुनकर जियान चान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये ओल्ड मैन यहाँ पर तुम्हारा भी पीछा कर रहा है। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि मेरे पास में 4th रैंक के मास्टर कोर है जो कि ये पर्सन मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहता है। और जिन पर्सनों को तुमने कुछ देर पहले मारा था वे सभी यहाँ पर इसी के पर्सन थे और ये उनका लीडर है। जो सुनते के साथ ही अब ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो हो वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। तुम दोनों के पास में यहाँ पर जिंदा रहने का मौका था अगर तुम सारा सामान मुझे दे देते, लेकिन अब लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम दोनों जो हो वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलकर ओल्ड मैन जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक जैसे ही करता है तो जो जियान चैन और वो बंदा होता है वो अलग अलग साइड की तरफ भागने लगते हैं और जियान उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दूसरी तरफ भागो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर दो बहुत ही बड़ी टोर्नेडो को बना देता है और उन्हें बनाते हुए बोलता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो अटैक जो होते हैं वो जियान चैन और उस दूसरे पर्सन से जाकर टकराते हैं, जिसका कारण हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो होते हैं वो उस चट्टान से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और अब उन दोनों को नीचे की तरफ गिरता हुआ देखकर जो ओल्ड मैन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि डैमिट, मेरी कॉम्बैट स्किल जो थी वो यहाँ पर इसी तरह से बर्बाद हो गई, काश मैं इनके पास से वो कॉम्बैट स्किल को ले पाता। जिसके बाद अब हम एक रिवर को देख पाते हैं जो कि माउंटेन के नीचे होता है और अब उसके अंदर से हम देखते हैं कि वो बंदा और जियान चैन जो होते हैं वो दोनों निकल कर बाहर आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि इस रिवर में गिरने के कारण दोनों की यहाँ पर जान बच गई। और अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, याद रखना कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम जियान चैन नहीं। और अब जियान चैन के नाम को सुनते के साथ ही वो दूसरा वाला बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम जियान चैन है। जो सुनकर जियान चैन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ मेरा नाम जियान चैन है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है और वो जियान चैन को बताता है कि मेरा नाम मिंग डोंग है और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनने के बाद जियान चैन उससे बोलता है कि अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो अपने पास से 2 मैजिक कोर को निकालने के बाद जियान चैन को देते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। जो सुनने के बाद जियान चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता वो उससे बोलता है कि आखिर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई लेकिन उसके बदले में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो इसीलिए एज ए रिप्ले के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ क्योंकि ये वैसे भी इतनी वैल्यूबल नहीं है, ये बस 4th रैंक के मास्टर कोर है, तो इसीलिए ये मैं हम दोनों में आते आते बांट रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है उसे फायर जो ग्रुप के तीनों बंदे थे उनके बारे में याद आने लगता है और उनके बारे में याद करने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो। और अब जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग, तुम्हें मुझे मैजिकल कोड के नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने किसी मैजिकल ग्रुप को ज्वाइन किया है। जो सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है और मैं रूल और रेगुलेशन के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, तो इसीलिए मैंने कोई भी ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मिंग डोंग, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। जो सुनकर मिंग डोंग उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो तुम्हारे लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी फ्लेम मैनिसरी ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कराना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे फ्लेम मैनिसरी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे। मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम पर जो मेरा फ्लेम मैनिसरी ग्रुप है ये ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही इसका ज़्यादा नाम है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि फ्यूचर में मैं अपनी मैनिसरी ग्रुप को पूरे तियान युआन कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल ग्रुप जो है वो बनाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो थोड़ा कार्टून सा फेस बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं कंसिडर जब करूँगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं। और इतना बोलकर जो मिंग डोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं कोई ग्रुप ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे रूल और रेगुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उसके बाद भी ब्रदर जियान ने मेरी मदद की है तो इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सोच सकता हूँ।
और मिंग डोंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जियान चैन जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि अभी के टाइम पर तो मैं और तुम ही हो। जो सुनते के साथ ही तो बेचारा जो मिंग डोंग होता है वो जमीन पर ही गिर जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।